मतलब क्या? माइंड को समझ लिया है, क्या माइंड को समझते हैं? और माइंड को समझने का मतलब क्या? व्हाट इज माइंड? दिमाग ब्लैंक होने लग जाता है ना एकदम। व्हाट इज माइंड? माइंड तो ब्रेन है, माइंड तो थॉट्स है। कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, किसी की बातें काम नहीं आती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस एक जगह पे पड़े होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं। अपने गोल की तरफ आपने बड़ा एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आया जैसा आपने सोचा था। होता है ऐसा, कई बार आती है लाइफ में सिचुएशन आती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे कर? टू पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं? क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अब कुछ और सोचो। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी? क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो। तो वो नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी है। उसको भी लिख लो। तो इससे क्या हो रहा है? हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया, ये सब क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या बन गए अब? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके बेस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि अब दोबारा अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वही गलतियां दोबारा से करने वाले हो जो पिछली बार करी, तो छोड़ दो, मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट कुछ और तो करो। नहीं तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया। रिपीट मोड पे चल रहे होते हैं, एक ही तरह के थॉट्स बार बार आ रहे होते हैं। कुछ देर के लिए आप अपना ध्यान उन थॉट से हटाते हो, कुछ नया सोचते हो, लेकिन फिर ध्यान वहीं चला जाता है, वही प्ले होने लग जाता है। इसको इस तरीके से कह सकते हो, एक तरह से सोचने की आदत पड़ जाती है। 2-4 दिन में, 5 दिन में, होता नहीं है, 2-4 दिन तक आप एक ही तरह का काम करते रहो, कुछ भी करते रहो। जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, 2-4 दिन तक ऐसे ऐसे करता रहो। इस दिन मिलूंगा, आए भाई क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है। सो द पॉइंट इज कि एक तरह से अगर हम सोचते रहे नॉन स्टॉप 2 दिन 4 दिन, तो आदत पड़ जाती है, हैबिट, एक तरह की हैबिट पड़ जाती है उस तरह से सोचने की। और जितना आप कहते हो ऐसा नहीं करना है, वो उतना ही पावरफुल होता चला जाता है। क्योंकि जैसे ध्यान थोड़ी देर के लिए हटता है, फिर वापस से वहां आता है तो और गुस्सा आता है। तब कैसे वहां से बाहर आए? और बाहर ऐसे नहीं कि कुछ दिनों में बाहर आए, इमीडिएटली, इंस्टेंटली वहां से बाहर कैसे आए? को मोटिवेट करना सीखो, वो सबसे पावरफुल मोटिवेशन है। क्या क्या ऐसे काम है जिसमें आप मास्टरी को अचीव कर सकते हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ना हो। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करके। लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है, यहाँ पे वहां पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं होती है। वहां पे होती है क्रैक करने की बातें। क्रैक करो, क्रैक करो। क्रैक से क्या है? थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस। ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो, चिंती बनते चले आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो। 7 लाख नहीं, 60 लाख। खुश हो जाओ, आपकी बात हो रही है। क्या आपको पता है आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? नहीं पता जी, किसी को नहीं पता। वो तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी के ऊपर, तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है वहां से। किसी को नहीं पता होता है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं। ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है। सही मतलब क्या? अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटाओ, मास्टरी पे ले आओ, एक्सपर्टीज पे ले आओ। इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है एक्सपर्टीज, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। वो कब है आपके हाथ में? जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तब आपके हाथ में है। तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। नहीं तो नाम के लिए पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे हाँ भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर आई एक्सपेक्ट अराउंड 50 लाख रुपीज पर एनम। 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, करना है कर। ठीक है सर, जैसे आप कहें। तो पैशंस आर, चाहे उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी को। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन इट, एज बेस्ट एज आई कैन, नॉट इन कंपैरिजन टू समबडी। मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जब इस तरीके से आप उसके लिए बोल रहे हो, तो क्या यही फीलिंग
उसमें भी नहीं आएगी जो आप तैयारी करने वाले हो। लगाओ थोड़ा सा दिमाग। एक एटीट्यूड ही तो होता है, और क्या है? ग्रो करना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसका ये एटीट्यूड है, क्या उसका हर चीज में एटीट्यूड नहीं आने लग जाएगा? फिर अब आप अपने आप को शीशे में देख करके बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखता हूं कौन मुझे रोकता है। आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। देन यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर बाय सेइंग, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। हु इज द मास्टर ऑफ लाइफ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। जिसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को लड़ लिया। जिसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को लड़ लिया है, सॉल्व कर लिया। क्या लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व हो सकती है? तो हु इज द रियल मास्टर ऑफ लाइफ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर, जिसने अपने माइंड को कंकर कर लिया। जिसने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपने माइंड को कॉन्कर कर लिया तो अपने एक्शंस को भी कॉन्कर कर लिया। एक्शंस को कॉन्कर कर लिया तो आउटकम को कॉन्कर नहीं कर लिया। लगाओ थोड़ा सा दिमाग अंकल आंटी। माइंड कंट्रोल का मतलब क्या? जिसने अपनी माइंड को कंट्रोल कर लिया है उसने लाइफ को मास्टर कर लिया। मतलब क्या? माइंड को समझ लिया है। क्या माइंड को समझते हैं? और माइंड को समझने का मतलब क्या? व्हाट इज माइंड? दिमाग ब्लैंक होने लग जाता है ना एकदम। व्हाट इज माइंड? माइंड तो ब्रेन है, माइंड तो थॉट्स है। मतलब अभी देखो, अभी ये कीड़ा कितना गंदा कीड़ा है। ये देख रहे हो आप, ये कितना गंदा कीड़ा है मेरे अंदर। आप लोग सब हिम्मत हार चुके हो, मुझे दिख रहा है शक्लों से। आता है। देखो, दो तरह के काम है इस दुनिया में। एक वो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? इंटरेस्ट है, क्या ऐसा करते हो? वो तो काम आप करते ही नहीं, क्योंकि वहां से तो पैसा ही नहीं आता है। उस काम को करवाने में ना घर वालों का इंटरेस्ट है। काम क्या करवाना है जहां से पैसा है। वो क्या काम है? इस एंट्रेंस की तैयारी है, ये है, वो है, पढ़ाई है, ये है, वो है। उसमें इंटरेस्ट है क्या? है क्या? नो सोच सोच के क्यों बोल रहे हो? पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आहा, पढ़ाई मजा आने वाला। आज तो पढ़ने को मिलेगा। ऐसा होता है अंदर से? हाँ, नहीं होता है। यस और नो? यस और नो? क्या शुरुआत यहां से होनी चाहिए? क्या शुरुआत होनी चाहिए माइंड को ट्रेन करने की ऐसा काम करवाने से जिसमें आपका इंटरेस्ट है? क्या आसान है, क्या मुश्किल है? जिस काम में इंटरेस्ट है उसमें मास्टरी को अचीव करना आसान है, मुश्किल है? आसान है। आसान है, बहुत आसान है। तो करो ना। उसको परफेक्शन से कर रहे हो, उसमें इंप्रूव हो रहे हो, उसमें बेटर हो रहे हो, उसमें ग्रो कर रहे हो। जहां पर जाकर के लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वहां से आपकी शुरुआत होती है। ऐसे बंदे की हिम्मत कभी भी टूट सकती है? इम्पॉसिबल। या हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप अचीव करते चले जाओगे तो आप कैसे बनते चले जा रहे हो? आपका माइंड कैसा बनता चला जा रहा है? यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल। फिर जिस लेवल पे जाते हो वहां तक तो आसपास वाले जाने की सोचते भी नहीं, और ये करते ही रहते हो। तो अगर यहां पर ये कर रहे हो जिस काम में इंटरेस्ट है, तो धीरे धीरे क्या जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी माइंड ऐसे ही नहीं चलने लग जाएगा? दो तरह के काम हो गए ना। एक वो जो आपके करियर से कनेक्टेड है, दूसरे जो नहीं है, लेकिन दोनों में परफेक्शन तक पहुंचना है। एक में इंटरेस्ट है, एक में नहीं है। दोनों में परफेक्शन तक पहुंचना है। तो कितना कुछ है करने के लिए। अलग हो अब आप पूरी दुनिया से, बिल्कुल अलग हो। और तभी आपके साथ कुछ अलग हो सकता है, ऐसा जो पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता, जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। थैंक यू सर।